Hello everyone, welcome on Walk Together. I would like to ask a question first कि आपके लाइफ में जितने भी रिलेशंस हैं जो आपके लिए खास हैं उन्हें आप कैसे ट्रीट करते हैं? इसका आंसर तो आपको इस पूरे पॉडकास्ट में मिलेगा कि हमारी लाइफ में एक्चुअली बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे, है ना? शायद हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे रिलेशंस होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत खास होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर बहुत क्लोज होते हैं। वो रिलेशंस हो सकते हैं हमारा पेरेंट्स के साथ या हमारे दोस्तों के साथ, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ या टीचर के साथ या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ, कॉलीग के साथ, या फिर और भी कई रिलेशंस होते हैं जो हमारे बहुत करीब के होते हैं, राइट? जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उन रिलेशंस में हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं या कैसे उन रिलेशंस को हम ट्रीट करते हैं? हम इन सभी रिलेशंस को अलग अलग तरीक़ों से ट्रीट करते हैं, नो डाउट, है ना? जो रिलेशन हमारा अपने पार्टनर के साथ है या पेरेंट्स के साथ हैं या बिजनेस पार्टनर के साथ है या कॉलीग के साथ हैं या नेबर्स के साथ हैं, हम इन सभी को अलग अलग तरीक़ों से ट्रीट करते हैं। बट एक्चुअली इन रिलेशनशिप्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक अच्छे हेल्दी रिलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? मतलब कि एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट? उसके इंग्रेडिएंट हो सकते हैं रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, केयरिंग, फ्रीडम एंड लव। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें हर रिलेशन में होती है। कैन वी इमेजिन एनी रिलेशन इन दिस वर्ल्ड विदाउट रिस्पेक्ट? Can we imagine any relationship in this world without honesty, without trust, caring, freedom and love? No, we cannot. और हम क्या गलती करते हैं? हमें लगता है कि हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है या हमारे टीचर्स को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। हमें अपने दोस्तों को या फिर अपने लाइफ पार्टनर को वहाँ पे रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि हमें ऑनेस्टी सिर्फ अपनी फैमिली के साथ दिखाने की ज़रूरत है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने दोस्तों के साथ ऑनेस्टी की ज़रूरत नहीं है। हमें केयरिंग सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने लाइफ पार्टनर के साथ दिखाने की ज़रूरत है, अपने बिजनेस पार्टनर या फिर अपने कॉलीग्स या अपने दोस्तों के साथ ज़रूरत नहीं है। और जब हम इस तरीके से एक रिलेशनशिप को डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं तो उस रिलेशन में कमज़ोरी आने लगती है। इसलिए इन 6 चीज़ों की ज़रूरत हर रिलेशन में होती है। दिस इज़ द बेस ऑफ एनी रिलेशन। अब आप कहोगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें जो कि एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती हैं। वो हो सकता है क्वालिटी टाइम, फन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी तो चाहिए होती हैं। और भी कई सारी चीज़ें, 10 चीज़ें और गिनवा सकते हैं कि एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। बट एक्चुअली दीज आर ऑल इंटीरियर ऑफ अ रिलेशन। अब जब इंटीरियर की बात की ही है तो इसको एक बिल्डिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बिल्डिंग अगर हमें बनानी है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वो मटेरियल सभी बिल्डिंग के लिए सेम रहेगा, चाहे वो स्कूल बनाना हो, चाहे वो ऑफिस बनाना हो, चाहे वो घर बनाना हो या कोई मंदिर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो। अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो उसका मटेरियल सेम रहता है, लेकिन वो बिल्डिंग किस लिए यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग उसका इंटीरियर किया जाता है, राइट? इंटीरियर सबका अलग होता है। एक मंदिर का इंटीरियर अलग होगा, एक स्कूल का इंटीरियर अलग होगा, एक ऑफिस का और एक घर का इंटीरियर अलग होगा। सो दिस इज़ ऑल इंटीरियर। कि क्वालिटी टाइम चाहिए या फिर फन चाहिए एक रिलेशन में या फिर कम्युनिकेशन चाहिए, राइट? ये सब चीज़ें इंटीरियर हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखो, रिलेशनशिप का जो एक बेस होता है, यानी कि एक नींव, रिलेशनशिप की जो एक नींव होती है जिसके ऊपर रिलेशन टिका है, वो तो ये 6 पॉइंट्स होते हैं: रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, केयरिंग, फ्रीडम एंड लव। इसके बिना किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम अलग अलग रिलेशंस में हैं सबके साथ, और सभी रिलेशन को ऑब्वियसली हम सेम ट्रीट नहीं कर सकते, हमें उन्हें अलग ही ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल, हम अगर अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो हम अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जब हम वहीं अपने टीचर्स के साथ होते हैं तो हम अलग तरीके से होते हैं, राइट? जिस तरीके से हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात करते हैं उस तरीके से हम अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात करते हैं वैसे हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात नहीं कर सकते। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं वैसे हम अपने टीचर्स के साथ बात नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट तो करना ही होता है कि हमें किस रिलेशन में कैसे रहना है और उनको कैसे ट्रीट करना है। तो फिर अब आप कहोगे कि जब डिफरेंट ही ट्रीट करना है तो फिर ये सब जानना क्यों है? ये सब जानने का मतलब ही क्या हुआ, है ना? एक्चुअली ये सब जानने का बेनिफिट ये है
कि जब हम अपने रिलेशनशिप की जो बुनियाद है, एक नींव है, इन सब चीज़ों पे रखते हैं, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, केयरिंग, फ्रीडम एंड लव, इन 6 चीज़ों पर अपने रिलेशनशिप की जब नींव को रखते हैं, यानी कि उसका बेस इस चीज़ से बनाते हैं, तो वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। दूसरा कि जो जिस भी तरीके से हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं अपने रिलेशन में, हम मोस्टली 3 तरीक़ों से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और हमारे फेस के एक्सप्रेशंस। इसी तरीके से हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं अपने रिलेशंस में। तो ये सब चीज़ें हमारे एक्सप्रेशंस में दिखती है। अगर हम किसी के साथ ऑनेस्ट हैं, वो हमारे एक्सप्रेशंस में दिखता है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस में दिखता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। अगर हम किसी के लिए केयरिंग हैं या फिर अगर हमें उनके फ्रीडम की रिस्पेक्ट है, हमें उनके लिए लव महसूस करते हैं, तो वो चीज़ हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे एक्सप्रेशंस में, हमारे वर्ड्स में दिखती है। और अगर हम ये 6 चीज़ों को हर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में कोई ना कोई कमी दिखती है, जिससे कि उनको इनसिक्योर महसूस होता है, या फिर कभी हम इस वजह से गलत वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। इसलिए दीज 6 पॉइंट्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप। जिस तरीके से बिल्डिंग के लिए उसका मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जो हम उनके साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने बिहेवियर के साथ, अपने वर्ड्स के साथ, अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, तो वो सब इंटीरियर है एक रिलेशन का। जैसे कि हर बिल्डिंग का इंटीरियर अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, उसी तरीके से एक रिलेशनशिप का भी इंटीरियर होता है कि वो रिलेशन हमारा किसके साथ है। और इस इंटीरियर को सेपरेट रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जो बिल्डिंग है उसके जो मटेरियल है उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ते हैं। वो कभी भी खुले में से दिख नहीं रहा होता है, उसको अच्छे से इंटीरियर करते हैं और वो अंदर अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, राइट। तो वही सेम चीज़ रिलेशनशिप में होती है। हमें कभी भी वर्बली ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आई रिस्पेक्ट यू, आई एम ऑनेस्ट विद यू या आई ट्रस्ट यू। ये सब चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब चीज़ें दिखती हैं अब हमारे एक्सप्रेशंस में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे वर्ड्स में। तो ये सब चीज़ें बोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब हमारे इंटीरियर में दिखता है खुद। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी के साथ हो जो आपके लिए ख़ास है, तो ऑलवेज रिमेंबर दीज 6 पॉइंट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। अपने रिलेशनशिप के इंटीरियर को जितना खूबसूरत हो सके उतना खूबसूरत बनाएं। जैसे हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं, जैसे हम अपने घर को बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, और रिलेशनशिप विल बिकम अमेजिंग। अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपने रिलेशनशिप का इंटीरियर कैसे बनाते हैं, और साथ में ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।